अभी कुछ दिन पहले मैं नेपाल गई रख रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं उसमें नेपाल गई थी घूमने और वहां जाके बहुत ज्यादा बीमार हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब हम लोग नेपाल से पोखरा पहुँचे। पोखरा में पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे 2 दिन बहुत अच्छे से घूमे और वहाँ पे जितनी घूमने वाली जगह थी हमने सारी घूम लिया। और इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल आए काठमांडू के लिए। काठमांडू में जैसे ही मैं होटल पे पहुँची, वहाँ से मुझे इतनी तेज़ फीवर आया। फिर मैं वहाँ पे जो वहाँ का फेमस टेम्पल है पशुपतिनाथ मंदिर, मैं वहाँ पे नहीं घूम पाई। सारे लोगों ने घूमा, मुझे इतना ज़्यादा मुझे बुखार आ गया था कि मैं रूम पे ही लेटी रही। और फिर जब घर आने का टाइम हुआ तब फिर मुझे लेने आए मेरे घर वाले। और इसके बाद फिर मैं बुखार में ही मुझको गाड़ी में बिठा लिया और फिर वहाँ से आने में हम लोगों को 2 दिन लग गए। मुझे पूरा टाइम इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई। नेपाल से आने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि हम लोग वहाँ पे रास्ता भटक गए थे और बारिश भी हुई थी। बारिश की वजह से हमारी गाड़ी, जो वहाँ की रोड थी वो मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा चिकनी थी कि वहाँ से हमारी गाड़ी निकल ही नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से फिर निकाली। इसके बाद फिर हम लोगों को, इसीलिए हम अपने शहर आने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आए, इसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। एडमिट करवाने के बाद मेरा 6 से 7 दिन इलाज चला वहाँ पे। और तो अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मेरी इम्यूनिटी पावर है मेरा, वो बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। इसलिए जब मैं यहाँ से गई तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। जैसे ही हम लोग नेपाल पहुँचे, नेपाल से आगे जब हम लोग पोखरा पहुँचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी और वहाँ पे बारिश हो रही थी। जब हम गए शाम को हम लोग पहुँच गए थे, पूरी रात पूरा दिन, फिर पूरी रात पूरा दिन, फिर बारिश होती रही। इसी वजह से मुझे निमोनिया हो गया था और मेरे लंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और फिर अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। और आज जब मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि 5 दिन की उन्होंने दवाइयाँ दी थी, 5 दिन बाद मुझे चेकअप के लिए बुलाया था। तो जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने बोला कि अभी इतनी कम एज में तुम्हारी ये हालत है, अब जब तुम्हारी एज मतलब बढ़ेगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। जब मतलब इतनी कम उम्र में इतनी कमज़ोर हो और पतली दुबली हो, कुछ खाती पीती नहीं हो, तो तुम्हारा आगे चल के क्या होगा। तो मैंने डॉक्टर की बातों पे ध्यान दिया और अब से मुझे अच्छी डाइट लेनी है और हेल्दी रहना है क्योंकि मुझे ड्यूटी में बहुत सारा काम करना पड़ता है। और ड्यूटी में एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि सुबह नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद ड्यूटी जाओ, ड्यूटी खाना अगर बना लिया है तो बना के लेके जाओ, नहीं तो वापस आके ही खाना पड़ता है। क्योंकि अकेले रहने में कभी खाना बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज़, आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी जिनके साथ मैं ड्यूटी में एंजॉय करती थी बहुत ज़्यादा। और अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं जाऊंगी तो उनसे आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी क्योंकि मुझे भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और उनके भी कॉल्स मैसेज आते रहते हैं। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। आप लोगों ने तो ब्लॉग्स में देखा होगा हम लोग कितने मस्ती करते थे और हमको भी बहुत अच्छा लगता था। और ड्यूटी जाते थे तो ड्यूटी का मतलब ड्यूटी टाइम का पता ही नहीं चलता था कब ड्यूटी हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो अभी जब मैं जाऊंगी तो आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी और उनसे बहुत सारी बातें करूंगी क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं गई, कम से कम 15 से 20 दिन होने वाले हैं मैं अपनी ड्यूटी पे नहीं गई हूँ। और अभी घर पे हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और क्योंकि मेरी बीमारी की वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब मुझे फ़ीवर नहीं था, फ़ीवर के पहले मेरा वज़न 42 था, अब 39 नहीं रह गया है। तो अभी मेरे घर वाले मुझे खिलाने पिलाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी अपनी सेहत पे ध्यान दे लूँ क्योंकि फिर वहाँ जाके मुझे ड्यूटी करनी रहेगी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपनी ड्यूटी पे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो अभी थोड़ी ठीक हूँ और 2-4 दिन बाद मैं जाऊँगी। वहाँ से आने के बाद मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे
क्योंकि वहीं से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ऑब्वियसली घर वाले परेशान हो ही जाते हैं। और फिर 4-5 दिन लगातार मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर था कि मेरा फ़ीवर सही ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले मेरे मम्मी पापा वहाँ नेपाल घूमने गए थे, बस ऐसे ही घूमने गए थे। मेरी वजह से वो लोग कहीं घूमे नहीं थे। उनको ये था कि मैं आ जाऊँगी तब हम सारी जगह घूमेंगे, लेकिन जब दोबारा हम लोग नेपाल गए तो फिर आधी जगह घूमा और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो भी पूरा नहीं घूम पाए। तो हम लोगों को अर्जेंट वहाँ से वापस आना पड़ा। मैं ये बातें सारी आपसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत दिन से, मतलब बहुत दिन से क्या 2-3 दिन से ब्लॉग्स नहीं अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे, मतलब ये मैं सोचती हूँ और बाकी का पता नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं तो गई थी पशुपतिनाथ मंदिर घूमने, लेकिन मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाई। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरी फैमिली वाले गए वहाँ पे और वहाँ पे दर्शन किया, वो भी घूमे। और तो मेरा जाना न जाना बिल्कुल बेकार रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं जहाँ मुझे जाना था, घूमना था। और वहाँ का काठमांडू का, नेपाल का वो फेमस टेम्पल है, वहाँ पे मैं जा नहीं पाई। जब हमको नेपाल जाना था घूमने के लिए तो हमारे घर के लोगों ने प्लान बनाया था कि हम सब लोग पशुपतिनाथ मंदिर घूमेंगे और पहले हम लोग पोखरा में कई सारी जगह हैं वहाँ घूमेंगे। वहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर आएंगे, फिर वहाँ घूमेंगे। वहाँ से घूमने के बाद शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद आराम से हम लोग घर आएंगे। लेकिन बिल्कुल उल्टा ही हो गया। जब हम लोग पोखरा पहुँचे, पोखरा में 2-3 दिन हमने स्टे किया, वहाँ पे घूमे सारी जगह। वहाँ पे तो बहुत अच्छे से घूम लिया। जब वहाँ से निकले काठमांडू के लिए, काठमांडू पहुँच गए और जैसे ही मैं होटल पे पहुँची मुझे इतनी तेज़ बुखार आया, बहुत ज़्यादा बुखार आया। फिर उस दिन से लगातार 4-5 दिन तक मुझे इतना ज़्यादा बुखार था, मेरा बुखार जा ही नहीं रहा था। और इसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद फिर जो बॉटल्स लगी, इसके बाद थोड़ा ठीक हुआ। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ और थोड़ी बहुत ठीक हो गई हूँ, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो एक वैद्य जी से मैंने दवा बनवाई थी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है मेरे हाथ पे। ये छाले टाइप पड़ गया है और ये बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है कई दिनों से। तो धीरे धीरे करके ठीक होगा। और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी पूरी तरह से तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे न्यू ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर मेरे चैनल पे कुछ दिन तक कोई ब्लॉग नहीं अपलोड होता है तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बस ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही मतलब है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो गाइस, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। Thanks for watching.